अच्छा जी, ईमेल राइटिंग, ठीक है? टॉपिक जो ईमेल राइटिंग के ऊपर, ठीक है? ईमेल राइटिंग का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है? जो हम किसी को सेंड करते हैं, इंटरनेट के ऊपर ही। जैसे डिजिटल मार्केटिंग है ना, डिजिटल मार्केटिंग में मैंने बताया था कि मार्केटिंग क्या है वही टेक्निक, लेकिन डिजिटल इंटरनेट, ठीक है? इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट के ऊपर, अगर आप ऑफलाइन हैं तो आप खता-खता उसको कर रहे हैं। ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल ईज़ीएस्ट वे है। आसानी से आप अपने पैगामात को आप कहीं पे बैठे हैं जो दूसरे एंड पे है तो उसको 1 क्लिक पे भेज सकते हैं, लेकिन इंटरनेट के हो, ठीक है? अब इसकी इकसाम है, जैसे हमने पहले इस पे बात की है कि जैसे हम लेटर्स वगैरह लिखते हैं, ठीक है? पढ़ते रहे हैं फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, तो इसकी भी इकसाम है। तो इसमें अब बाहर की कंट्री देखें अभी भी इस प्रोटोकॉल को फाइनल करते हैं अपने वो, क्योंकि एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है? इसको एज़ ए प्रोफ़ेशनल भी हम काउंट करते हैं। इनफॉर्मल है, ठीक है? इसमें फ्रेंड है, फैमिली है, ठीक है? सेमी फॉर क्लासमेट्स को भी अभी अब गिफ्ट यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है कि वो उन्होंने ईमेल्स पे ही रखा हुआ है, तो एक अच्छी चीज़ है। अब आर्ट प्रोफ़ेशनल हम फॉर्मल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये कैटेगरी है इसकी, ठीक है? इसको आप पढ़ लें, ठीक है? या क्या होती है ये? कोलीग्स को सेंड मैंने ओवरव्यू अब इसका दे दिया है, ठीक है? फॉर्मल्स का भी आपको ओवरव्यू मैंने दे दिया है। ठीक है? इनफॉर्मल का भी, ठीक है? एडवांटेज ईज़ीएस्ट वे है, हम 1 क्लिक पे भेज सकते हैं। गूगल वर्कस्पेस का ही हिस्सा है, ठीक है? गूगल डॉक्स, गूगल फॉर्म, ये सारी की सारी चीज़ें गूगल वर्कस्पेस को ही हम लीड कर रहे हैं। एलिमेंट्स ऑफ ईमेल के क्या हैं? फ्रॉम किसी को भेजना, फ्रॉम कहाँ पे? टू, अब जैसे आप एनवेलप भेजते हैं ना, तो एक जगह फ्रॉम लिखना पड़ेगा, एक जगह टू, ठीक है? तो इसलिए फ्रॉम मेरी तरफ से जाएगी, टू किसको जाएगी? सीसी कार्बन कॉपी, ठीक है? जो दिखेगा लाइक मैंने इनको सेंड किया तो इनको सीसी रख देता हूँ, तो 2 इसके, एक इनको जाएगी, एक इसकी कॉपी बन जाएगी। जैसे हम फोटो कॉपी करवाते हैं, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो दिखेगी नहीं, ठीक है? मल्टी अब आप लोगों को मैंने ईमेल सेंड की तो मल्टीपल लोग थे, तो मैंने उसको बीसीसी में रखा हुआ है। ठीक है? तो ये सारे उसके बाद सब्जेक्ट है, ठीक है? सब्जेक्ट में आप बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि ये किसके लिए है, ऊपर दे रहा होता है कि एक इसके बाद होता है प्रीव्यू टेक्स्ट भी होता है। वो हम ईमेल मार्केटिंग में देखेंगे जब हम इस पे मेन बॉडी है, क्लोजिंग नोट है, अटैचमेंट है, सिग्नेचर लाइन है। आप देखिए व्हाट इज़ सीसी? ब्लैंड कार्बन सॉरी सीसी कार्बन कॉपी, बीसीसी ब्लैंड कार्बन कॉपी, ठीक है? तो इसका जो तरीका है हम इसको करके देखते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है? अब बीसीसी, अब यहाँ पे देखिए ईमेल ये एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है? टू सीसी, बीसीसी, सब्जेक्ट, यहाँ पे बॉडी आ रही होती है। तो अब यहाँ देखिए टू सीसी, बीसीसी, सब्जेक्ट, और ये यहाँ पे ये सारे के सारे। जैसे मैंने अभी पहले बताया, जब हम प्रोफेशनलिज्म में बात की जाए ना, तो बॉस जैसे मैंने एग्जांपल अभी दी है तो कि बॉस क्या है, अगर उसको मैसेज करते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, मुझे कल ऑफ चाहिए, वो कहता है जी ओके। अगर आप वो करें अस्सलाम वालेकुम, आपको कोई काम के आप सलाम दुआ का जवाब नहीं देते, तो प्रोफेशनल लाइफ में ना आप अपनी जो पर्सनल को प्रोफेशनल लाइफ में स्विच नहीं होने दें। आप देखिए, मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ ना, तो अगर मैं संडे या सैटरडे संडे को किसी इवेंट पे गया हूँ ना, मैंने स्टेटस पे चेक इन कर दिया है, कुछ भी कर दिया है, तो वो मंडे वाले दिन या ट्यूसडे काम मैं खराब करता तो वो उसकी बात लाज़मी होगी। बड़ा घूमते-फिरते हुए। भई वो छुट्टी है, जहाँ पे मर्ज़ी हम जा रहे हैं, लेकिन आपने कोशिश करना है, आपको खुद पता चलेगा। जब क्लाइंट होते हैं ना, वो आपकी प्रोफ़ाइल चेक करते हैं। आपको फ़ेसबुक से चेक किया जाता है, आपको लिंक्डइन से चेक किया जाता है, ठीक है? आप कितने प्रोफ़ेशनल हैं। अब मेरी मल्टीपल आईडीज़ हैं, ठीक है? मैंने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को, पर्सनल लाइफ़ को मिक्स नहीं होने दिया। अगर मिक्स करेंगे, तो आप घर पे, बाहर पे एक हो जाएँगे। ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको वक़्त सिखाएगा, तो आप जब आप करेंगे तो आपको ये इसको देखेंगे, ठीक है? तो हम इस पे एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरह हमने इसका करना है। अब देखिए जैसे भी आप जाते हैं गूगल वर्कस्पेस में, तो यहाँ पे अगर आप ओपन करते हैं इसको, तो ये देखें जीमेल यहाँ से ओपन कर लेते हैं, यहाँ नहीं तो यहाँ पे ये जीमेल आएगी, ठीक है? अब यहाँ पे ना हम डोमेन को यूज़ कर रहे हैं, सर्वर को यूज़ कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं याहू, याहू भी चलता होता था। अभी पहले अब ज़्यादा लोग इस पे आ गए हैं, नहीं उससे पहले याहू, ठीक है? कई लोग क्या करते हैं कि जीमेल याहू के ऊपर आके लगा। इसके अलावा आउटलुक भी है, ठीक है? हॉटमेल भी है, ठीक है? आउटलुक क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का है। वो हम मेल मर्ज करके देखेंगे।
हम मेल मर्ज में क्या है, वर्ड एक्सेल को और आउटलुक को यूज़ करेंगे। जब ईमेल मार्केटिंग की बात आएगी वो मेल मर्ज करके आपको मैं बताऊँगा, ठीक है? तो ये सारी की सारी। तो यहाँ पे हम ओपन इसको करते हैं। ये देखिए गूगल वर्कस्पेस, ठीक है? तो यहाँ पे ये जैसे ईमेल्स वगैरह हमें रिसीव हो रही है। देखिए जैसे गूगल एड्स पे ये मैंने लगाई हुई है तो उसके ये प्रमोशनल ईमेल्स आएगी, ठीक है? अब यहाँ पे ये इसका एक सारा का सारा डैशबोर्ड होता है। इनबॉक्स, ठीक है? यहाँ पे आप मस्ट हमें चेक करना चाहिए कि अगर आपकी प्रोफेशनल जॉब अब कंपनीज़ भी इसमें ये चीज़ों को अब फॉलो कर रही है पाकिस्तान में। अब सबसे पहले काम होता है कि आके ईमेल चेक करें। क्या-क्या प्रीवियस काम है, सारी की सारी चीज़ें, ठीक है? यहाँ पे अगर सेंड में आपने जो ईमेल सेंड की है, ठीक है? वो आपको मिलेगी, ठीक है? मोर में अगर ऑल चैट है, शेड्यूल है, अगर आपको नहीं कोई ईमेल मिल रही तो ऑल ईमेल में, स्पैम में आप चेक करेंगे, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अच्छा इसमें अब कंपोज़ पे मैं क्लिक करता हूँ, अब एआई भी इसके साथ हम अटैच कर सकते हैं, ठीक है? चैट जीपीटी को भी डायरेक्ट इसके साथ अटैच कर सकते हैं, वो एक्सटेंशन है कंटेंट राइटिंग में आपको बताऊँगा। अभी हम मैनुअल काम कर रहे हैं। ठीक है? क्योंकि आप जितने मैनुअल अपने दिमाग को यूज़ करेंगे, उतने आप क्रिएटिव बनेंगे। ठीक है? जब एआई की ज़्यादा आप यूज़ करेंगे ना, जैसे ये ईमेल लिख रही हैं या आप लिख रहे हैं, सम टाइम आप इस तरह बैठे होते हैं, लेट्स सपोज़ जैसे एक एग्ज़ाम है, जैसे वीयू का एग्ज़ाम है, सीएस का है, 100 नंबर का है। आप बड़े एआई क्रिएटिव माइंड है, आप बहुत अच्छे हैं। वहाँ पे आपको वॉच उतार ली जाती है, मोबाइल ले लिया जाता है, आपको बिठाया जाता है उसके स्क्रीन के सामने। वहाँ पे क्या है, आपके माइंड क्रिएटिविटी चेक की जाती है। इसी तरह जब आप इंटरव्यूज़ देंगे डिजिटल मार्केटिंग के, तो आप क्या कहेंगे, लाएँ एआई मैं अभी लिख के देता हूँ। वो कहेगा भई बताएँ ईमेल्स की किस तरह खसूसियत है, क्या है? तो आप ये ना कहेंगे मैं चैट जीपीटी उठा के उसको थोड़ा-सा ह्यूमन टच दिया, भेज दिया। लिख के दिखाएँ, फिर आपको लिख के देना पड़ता है। तो सबसे पहले हमने 2 तरह से डिजिटल मार्केटिंग करनी है, ऑर्गेनिक और एआई और पेड 3 तरह कर लें, ठीक है? अब देखिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत आसान है। ईमेल अब मैं इतना आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं जाता चैट जीपीटी से ईमेल फॉर्मेट उठाता, ये लगाता भई ये ईमेल सेंड कर। ठीक है? तो नहीं, आप जितना उसको स्क्रैच जैसे हमने गूगल फॉर्म बनाया था। मैंने गूगल फॉर्म लिखा तो उसके टेम्पलेट्स बने बनाए थे। मैं कहता भई ये टेम्पलेट पकड़े, बनाए, खत्म। डिजिटल मार्केटिंग बहुत आसान है। लेकिन फ़ायदा क्या है उसका जब आपको उसके कॉन्सेप्ट्स उसको चीज़ को क्रिएट ही नहीं करना आता। ठीक है? तो एआई को आपने सवार नहीं होना है, वक़्त की ज़रूरत है। मैं नहीं कहता कि नहीं, आपने एज़ ए असिस्टेंट ही काम आपने उसके असिस्टेंट नहीं बनना, ठीक है? उसको अपना असिस्टेंट बनाना है। बड़े क्वेश्चन इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं। कंटेंट राइटिंग करते हो, ईमेल ये तो चैट जीपीटी भी कर लेता है, बॉट भी कर लेता है, डिफरेंट एआई कर लेते हो, तो आपका फ़ायदा। फिर आप रिप्लेस हो जाओगे। काम कम हो गया, आसान हो गया है, लेकिन इंसान है, मशीन है, गलती करती है, ठीक है? तो यहाँ पे ये इसका प्रोटोकॉल है, ठीक है? यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे ये देखिए सीसी, बीसीसी और ये सारी की सारी चीज़ें हम इसको देख रहे होते हैं। बॉडी है, अब यहाँ पे ये इसका नीचे आप डिफरेंट फ़ॉन्ट आप इसको इसका नेचर बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अटैचमेंट, कोई फ़ॉर्मेट, कुछ लिंक इंसर्ट करना है, कुछ आपने चीज़ें करनी है, सारी की सारी यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये जो ईमेल्स मोस्टली आपको की होंगी। अब ये देखिए यहाँ पे सेंड में जाता हूँ, जैसे ये देखिए, आपको किए कि आप 20 दिसंबर लास्ट डेट है, ठीक है? तो यहाँ पे ईमेल आपको किए, इस तरह के बना के उर्दू, इंग्लिश में जो भी हमने की, ठीक है? तो यहाँ पे ये एक ईमेल तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये देखें, ये सबको किया है और ये अगर आपने देखा ये बीसीसी में आ रहा है।
टू BCC, ठीक है, ये सारे। अब आपने अगर देखा, आपने ईमेल, अब जाके अब चेक करिएगा, आपको ईमेल रिसीव हुई तो वहां पे आपको सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ पता चल जाएगी, ठीक है। अगर हम ब्रांड के साथ बात करते हैं ना, ब्रांड की, क्योंकि ब्रांड आपका पॉइंट एक ही है, अगर यहाँ तो आप उसको वन बाय वन खुद कर लें, ठीक है। अगर आपकी टाइम स्मार्ट वर्क करना है तो आप क्या करेंगे, उन सबको पकड़ेंगे, पीसीसी में डालेंगे, कंटेंट एक ही है, वन क्लिक पे मल्टीपल लोगों को भेज दें, ठीक है। तो ये एक प्रोटोकॉल को हम फाइनल करते हैं। तो कंपोज पे आते हैं, तो ये इसको मैं टू टू किसको, फ्रॉम मेरी तरफ से जाएगी, जो मैं यहाँ पे लॉगिन करके आया हूँ वो ईमेल टू जिसको भेजनी है, ठीक है। तो लाइक मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ जी, CC BCC। अब मैं एक और कर लेता हूँ जी, ये इनको CC कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए BCC, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीपल लोग, अब देखिए CC करता हूँ मैं इनको, टू में किया, CC इनको कर दिया, जो मेरी मेल ईमेल जाएगी यहाँ तो जाएगी जाएगी, इनको भी एक कॉपी जाएगी, ठीक है। अब मेरे पास मल्टीपल लोग हैं, लाइक शीट में लोग हैं, मैं कोई शीट देख लेता हूँ यहाँ। जैसे ये मेरे लोग हैं, ठीक है, 10 लोग हैं, तो मैं इनको कॉपी करता हूँ, लेकिन इधर से नहीं भेजते हैं। अब ये अब देखिए, ये डाटा को हमने जब मल्टीपल लोगों का डाटा हाइड, अब देखिए आपके नंबर्स हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करूँ हर एक के साथ डाटा सफल हो जाएगा, ठीक है, तो वहां पे हम हाइड रखते हैं डाटा, ठीक है। अब देखिए मुझे एक, अगर कंपनी की बात की जाए, मैंने बॉस है उसको ईमेल मोस्टली एचआर को की जाती है, ठीक है। आप एचआर को टू कर रहे हैं कि मुझे छुट्टी चाहिए, तो जो आपका लाइन मैनेजर है, जो मैनेजर जिसको रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसको भी तो पता होना चाहिए, ठीक है, उसको हम सीसी रखते हैं। आप बीमार हैं, ठीक है, आपने एचआर को ईमेल कर दी, टू उनको कर दिया, ठीक है। सबसे अगर देखा जाए ना, टू में सारे आ सकते हैं, ये नहीं कि टू ने टू में भी सारे सीसी में। अब मैं प्रोटोकॉल को फाइनल कर, ये एक किस्म का प्रोटोकॉल है, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने कंपनी को देखना है सीनियर अथॉरिटी कौन सी है, ठीक है, उसको टू करना है। उससे जो ये नहीं होगा कि आप उसको छोड़ के आप उसके जूनियर को प्रोटोकॉल दे रहे हैं, तो वो प्रोटोकॉल के भी अगेंस्ट है। तो आपने एचआर को ईमेल की, तो आपने एचआर को ईमेल करने के बाद सबसे पहले लैंड मैनेजर को सीसी करना है, ठीक है। आप बीमार हैं, आप नहीं आ सकते, कंपनी की बात कर रहा हूँ। तो मे बी आपके जो दोस्त अहबाब हैं, उसकी एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, वो भी परेशान हो गया, आया ही नहीं, क्या मसला है, हमारे साथ क्लीग था, तो वो कॉल करेंगे या आप नहीं ले सके तो परेशान, तो वहाँ पे हम समटाइम उनको फिर ज़्यादा लोग हैं बीसीसी कर देंगे, ताकि हर एक को पता चल जाए। इसी तरह जब आप क्लाइंट के साथ काम कर रहे होते हैं, ब्रांड है, तो आप एचआर टू कर देते हैं, ठीक है। अगर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप बी अपने आप को टू या करके मल्टीपल ब्रांड, 10 ब्रांड है, उनको बीसीसी में रख के ईमेल कर देते हैं, उनको डाटा एक दूसरे का शेयर नहीं होता, हाइड कर देते हैं किसको ईमेल किया है, लेकिन जो सीसी में होगा वो दिखेगा उनको। अब देखिए मैं बीसीसी में इन लोगों को ईमेल कर दी। अब सब्जेक्ट, अब यहाँ से ना एक कोई टेम्पलेट पकड़ लेते हैं, अभी चैट जीपीटी को नहीं मैं यूज कर रहा। अच्छा, सबसे पहले आपने, अब ये कैसे आपने ड्राइव करना है, लिखना है। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लाइन, सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जब भी आप ईमेल किसी को भेज रहे होते हैं। आप यहाँ पे क्या है, सिक लीव, सब्जेक्ट, ठीक है। अब आप, ये तो मैं वैसे रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप किसी ब्रांड को करते हो,
आपको नहीं पता नेक्स्ट पर्सन कौन है। डियर सर के मैडम, अगर पता है, अब यहाँ पे आप नाम भी लिख सकते हैं। मुखातब करने के लिए हम नाम भी ले, बंदे का नाम भी, हम लोग कहते हैं कि वो साहब नहीं हमारे साथ लगाया तो हमारी इज्जत नहीं हुई, ठीक है। तो जो क्लाइंट है ना, वो मुखातब करते हैं, जैसे मुझे मोस्टली ईमेल डियर सुहेल, ठीक है, तो मैं कहूँगा ये आपने ये सुहेल आगे साहब नहीं लगाया, ठीक है। तो प्रोटोकॉल को फाइनल हमें देखना पड़ता है। तो मोस्टली वो अच्छा फील करते हैं कि बाय नेम, डियर सर की जगह अगर नाम मतलब है तो आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। अगर फिर भी अगर आप एक्सट्रीम इज्जत फिर भी देना चाहते हो, डियर सर एंड मैडम, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने एग्जांपल दी कि आप सर को मैसेज करते हैं, आप अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप कैसे हैं आप, ठीक है। तो वो आपका सलाम का जवाब नहीं आएगा, हाल तबीयत नहीं वो, आप तो वहाँ पे लिखें डियर सर उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, सलाम दुआ वहाँ पे हो गई। इसी तरह आप किसी क्लाइंट को भेज रहे हैं, वो हो भी यूएसए का, उसको कहे अस्सलाम वालेकुम डियर जॉन कैसे हो, ठीक है। वो बेचारा इसके जवाब, तो उसके लिए प्रोफेशनल डियर सर मैडम, अगर डियर सर है या मैडम है, उसको कहें भाई आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, ठीक है। फाइंड्स यू वेल। अब देखें, आप अगर जानते हैं डियर सर मैडम, ठीक है, यहाँ पे देखें इन्होंने भी यही चीज की हुई है, डियर, ठीक है। अगर इन्होंने कंपनी वाइज या डिफरेंट चीजें टाइटल वगैरह आप लिख सकते हैं, लेकिन डियर सर, तो यहाँ पे दुआ ग्रीटिंग्स लाजमी होनी चाहिए, आई होप, ये देखें वो भी एल्गोरिथम भी कह रहा है, दिस ईमेल, देखिए जैसे मुझे कॉल आई है, कॉल की है नहीं उठाई, फिर कॉल, तो मुझे पता था आती रहनी, हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है। तो मुझे कुछ जी, हाँ जी, घर से होगी। उनको मैंने कुछ देर पहले कहा है कि ये चीज़ हो जाएगी, फिर कॉल, फिर बंदे के माइंड में आ जाता है यार कुछ इस तरह का इश्यू तो नहीं हो गया, अल्लाह खैर करे, ठीक है। तो मैं फिर करके फाइंड्स यू वेल, दूसरा यही इंसान के ज़हन में आता है कोई खैरियत हो, ठीक है। तो आगे से कोई बात नहीं। अच्छा, डियर सर मैडम, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, दुआ रेटिंग वगैरह हो गई, ठीक है। उसके बाद अपने आप बॉडी पे आ जाएँ, ठीक है। जो आपने यहाँ पे मेन लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बॉडी लिख ली। अगर आपको उसका वेट है, लाइक आप छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं कि वेटिंग फॉर योर काइंड रिस्पॉन्स, ठीक है। नहीं तो आप अगर चाहते हैं कि नहीं भाई मैं वेट भी नहीं करना, तो आप रैंडम इसको थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग है, इस तरह का आप लिख सकते हैं। तो क्लोजिंग नोट हम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद बड़ी बहस छिड़ती है कि बेस्ट रिगार्ड या रिगार्ड्स होता है, कोई बताएगा क्या होता है? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? अगर देखा जाए ना, बेस्ट, ये रियल वर्ड रिगार्ड्स, बड़ी बहस छिड़ी होती है। मैं बड़े ना मोस्टली कोरा के ऊपर ना एक क्वेश्चन, वो इस पे इन्होंने बहुत बहस छिड़ी होती है। रिगार्ड होता है कि रिगार्ड्स होता है, ठीक है, रिगार्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना, फिर आप देखिए अभी आप सब डिजिटल मार्केटर हैं, ठीक है। अगर आप किसी कंपनी में लाइक आपने फेसबुक पे एक देखी जॉब देखी, तो कई लोग पूछते हैं कि कहाँ से, अब आप हैं, मैं पूछा आपसे कि भाई आपने ई रोजगार को कहाँ से देखा, आपने कहा फेसबुक से, इंस्टाग्राम से। तो कई लोग जब इंटरव्यू ले रहे होते हैं ना, मोस्टली पूछते हैं कि भाई कहाँ से आपने ये देखा या पता चला आपको, ठीक है।
तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि इसको भाई ये जो आपकी ये डिजिटल मार्केटिंग की जॉब है ना, तो मैंने ये सोशल मीडिया से देखी या न्यूज़पेपर है तो वहाँ से देख के इसको मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। ठीक है? तो ये एक बहुत अब समटाइम तो कई लोग ऐसे होते हैं जहाँ पे इस तरह की पोज़ीशन है जिसमें सब्जेक्ट नहीं लिखा होता उसको कंसीडर ही नहीं किया जाता, कि किस पोज़ीशन में अप्लाई कर रहे हैं। वो सब्जेक्ट लाइन में मेंशन करना पड़ता है हमें। ठीक है? तो ये एक ना बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं। तो आप देखेंगे, आप समझेंगे तो ज अब आपको एक टास्क दूँगा वो उसको देखूँगा मैं आपके ईमेल राइटिंग टेक्निक्स देखूँगा, किस तरह आप लिखते हैं। ठीक है? तो कोशिश करनी है मैनुअल। पहले आप गूगल आप देखिए सबसे एआई तो अब आया ना सबसे पहले हम ज़्यादा चीज़ें कहाँ पे सर्च करते थे? गूगल से। ऐसा ही है ना? दूसरी चीज़ हम गूगल से सर्च कर रहे होते हैं। ठीक है? तो अब गूगल को कम करके हमने एआई पे ज़रा चीज़ें पकड़ ली। ठीक है? तो उसको एआई को भी देखेंगे गूगल जितना आप सर्च करेंगे ना चीज़ों का, वो अकरम साहब बैठे हुए हैं पीछे ये प्रीवियस स्टूडेंट है। लास्ट टाइम ना आए हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए 3 महीने वहाँ पे लगाए इन्होंने, सुना है इन्होंने, ठीक है? अब इन्होंने अचानक मैंने कितने परसेंट सीखा है? उन्होंने कहा जी मैं 60% सीख चुका हूँ, ठीक है? लेकिन कहते हैं सर मैं 100% करके जाना है। अच्छा वो बंदा पहले दिन का अब मैं उसको देखता हूँ, उसकी कम्युनिकेशन उसकी जब आपको नॉलेज हो ना, आपको बातें आ जाती है, बातों से बातें निकलती हैं, ऐसा ही है। तो अब उनको बोलना भी आ गया है। यकीन करें मैं उनको देखता हूँ ना ऐसे सेम है। जी, जी। तो अब वो उनके पास क्या है? कंटेंट है, मतलब वो बोल सकते हैं। उनको बैठने का तरीका, बोलने का तरीका अब जब आप प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में जाते हैं तब आप अपने सीखते हैं। लाइक अब मैं स्टडी करके अब देखिए मुझे 22वाँ ग्रेड लेट्स सपोज़ मिल गया, तो मैं वहाँ पे अफ़सरशाही बनाऊँगा ना कि टेंशन कोई नहीं है। तो अल्लाह ताला को भी पता है कि किस तरह इंसान को बनाना है। जब आप स्टूडेंट होते हैं ना, हम कहते हैं कि भई अभी डिग्री की, नौकरियाँ पड़ी हुई हैं, स्किल वो फिर कहते हैं भई क्या सीख के आए हो बताओ? वो कहते हैं डिग्री लेके आए हैं। वो कहते हैं आता क्या है भई? 2 तरह से ज़िंदगी होती है, एक यूनिवर्सिटी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर, एक बाहर। हम यूनिवर्सिटी के अंदर ज़िंदगी को अपने फिंगर टिप से पैसा हो रहा होता है, घर से पैसे टेंशन कोई नहीं होती। हमें ये है कि यहाँ से डिग्री मिली हम कह लें कि वो डांसिंग फेज़ में होते हैं कि उसको अपने मन हमारी मर्ज़ी, ठीक है? जब हम जाते हैं ना यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड में जाते हैं, फिर फ़ील्ड वालों की मर्ज़ी होती है। फिर ज़िंदगी हमें अपने तगो-दो दिखाती है। तो वक़्त बहुत बड़ा उस्ताद है, वक़्त हर इंसान को इंसान बनाता है, ठीक है? तो मैं अपनी अगर एग्ज़ाम्पल लूँ तो मैं ऐसे ही था, मैं ये कुछ हमने स्टार्ट कर लिया, लेकिन जो मैंने बैठने का तरीका लोगों से मिला, बैठा ऑफ़िस में, बात कैसे करनी है, वहाँ पे मैंने सीखा। लाइक मैंने एक सेमी गवर्नमेंट कंपनी में जॉब की, ठीक है? तो वहाँ पे मैंने सीखा, मैं कहा नहीं ज़िंदगी इस तरह नहीं, इस तरह बदले। अब मुझे जो मेरे लाइक बहन-भाई मिलते हैं तो वो कहते हैं मैं चेंज हो चुका हूँ, उस तरह का नहीं रहा। तो ज़िंदगी इंसान हमेशा उस तरह का नहीं रहता, ठीक है? हँसी-मज़ाक आप करते हैं, कम कर देते हैं फिर, क्योंकि आपको पता चल जाता है। जा जो जितना ज़्यादा फ़नी होगा उसको अपन से ये है ही ऐसा, चाहे वो जितना मर्ज़ी प्रोफ़ेशनल हो। तो आपको आपकी लाइफ़ सिखाती है, कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाती है, आपका उठने-बैठना है। जब इंटरव्यू देने आते हैं, तो एक बंदा ऐसा होता है जो आपको जज कर रहा होता है, ये आया कैसे है, बैठा कैसे है। तो कई लोग तो ऐसे करते हैं, आप बैठे हैं आगे उसको पता है ये सिलेक्ट है, ठीक है? तो हर एक चीज़ें होती हैं वहाँ पे आप किस तरह बैठना है। इवन आप यूट्यूब पे भी देखें वो आपको इंटरव्यू बैठने के तरीके, तो आप जितना जल्दी हो सके सीख जाएँ वो किसी दिन मैं आप में से एक आधे को यहाँ पे बुलाऊँगा भई ब्रीफ करो, ठीक है? तो घबराना नहीं है, लोग हँसेंगे। अब मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ, किसी वजह से खड़ा हूँ, पहली मर्तबा मुझे भी ऐसे हुआ होगा, ठीक है? आहिस्ता-आहिस्ता फिर मैंने कहा ये तो चीज़ है, कुछ नहीं होता। अब ऑडियंस जितनी मर्ज़ी बड़ी हो, हम खड़े हो जाते हैं, हमारा काम है। ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो आपने अपने आप को कम्युनिकेशन स्किल के देखना है, बैठने का तरीका, बोलने का ड्रेसिंग सेंस जो हमने स्टार्टिंग में बात की बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब देखिए मैंने घड़ी पहनी है, शायद इसका टाइम ठीक नहीं चल रहा, लेट्स सपोज़ अब मेरे पास मोबाइल भी है, लैपटॉप भी है, लेकिन ये ठीक है, एक प्रोफ़ेशनल सेंस में हम कंसिडर कर सकते हैं इसको, ठीक है? तो आप जैसे मोबाइल आए, वॉचेस गई, अब लोग फैशन सेंस में प्रोफ़ेशनल लगने के लिए पहन रहे होते हैं मोस्टली। ठीक है? तो ये एक आपने चीज़ें देखनी हैं
ठीक है? करनी है, समझनी है। अब आपने अपना अपने तारुफ़ करना है आप कौन हैं। आप किसी कंपनी में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक दिया जाता है आपकी पोज़ीशन ये पोज़ीशन है। उस मेबी आपके नाम के 2 या 3 लोग हो सकते हैं। आप डिपार्टमेंट भी वहाँ पे मेंशन करते हैं, ठीक है? ये सिग्नेचर लाइन इसको कहते हैं। डिजिटल मार्केटर, ठीक है? डिपार्टमेंट जो आप का है और समटाइम देखिए हम कहते हैं उसको ईमेल सेंड करें उसको तो पता है, ठीक है? जो बॉस होते हैं ना उनको पता भी होता है लेकिन वो आपसे सुनना चाहते हैं। आपको क्या इश्यू है? आपको बुखार है ना, ठीक है? या आपको कोई और जब तक आप मुझे पता भी होगा जब तक आप खुद नहीं बताएँगे मैं क्यों पूछूँ? ठीक है? तो ये सारी की सारी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में हम चीज़ें सीख रहे होते हैं, ठीक है? उसके बाद डिपार्टमेंट जो भी अगर आपका है आप लिख दें यहाँ पे फ़ोन नंबर, उसके बाद ईमेल, इसको ना कैपिटल में लिख लीजिएगा। इवन आप जब वेबसाइट पे बनाते हैं ना वहाँ पे भी आपको ईमेल मिलती है, ठीक है? अगर कोई अटैचमेंट करनी है लाइक आपने यहाँ पे इंसर्ट करनी है कोई चीज़, ठीक है? तो आप इमेज यहाँ से इंसर्ट फ़ोटो कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप कोई मेडिकल अटैचमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से ये देखें, यहाँ पे आप अटैचमेंट पे जाएँगे तो आप कोई चीज़ लाइक इसको मैं अटैच कर लेता हूँ। ये देखिए अटैचमेंट मोस्टली होता है सर्टिफ़िकेशन या कुछ भी या अपने पोर्टफ़ोलियो अपने क्लाइंट कहता है भई आप अपनी मतलब सीवी व्हाट्सएप कर दें। ठीक है? हम लोग क्या करते हैं उसपे कुछ भी नहीं लिखते, सीवी को व्हाट्सएप कर देते हैं ऐसे। उसको भई कहीं बताएँ उसको डियर सर मैडम लिखे कि आपने एज़ पर कॉल या कुछ भी है, उसको लिखेंगे ये मेरी सीवी है, तो आप काइंडली क्लोज़ अटैचमेंट को देख लें। हम लोग इस तरह को प्रोफेशनल लुक हो, क्लाइंट भी पढ़े या कुछ भी करे, लोग भी पढ़े तो उसको एक तासुर छोड़ के जाए कि ये बंदा प्रोफेशनल है। जब आप जितने बार-बार कहूँगा जितने मर्ज़ी प्रोफ़ेशनल है, आपको ये स्किल्स नहीं बात करने का सलीका नहीं आया, आपको ईमेल लिखने की चीज़ नहीं आई, आपको वहाँ पे वेस्ट है, ठीक है? अगर आपने यहाँ पे कोई चीज़ इंसर्ट करनी है लेट्स सपोज़ यहाँ तो इंसर्ट इमेज, ठीक है? तो ये आप अपलोड कर सकते हैं, गूगल से भी आप उठा सकते हैं, ठीक है? जैसे ये मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ, ये ठीक है? तो समझे आपने देखा होगा ईमेल मैंने की थी वहाँ पे इंसर्ट इमेज जो हमने मैंने जो सरकारी ईमेल है गवर्नमेंट ईमेल है वहाँ से आपको की है। तो यहाँ पे आप सेंड पे क्लिक करेंगे। तो सेंडिंग तो यहाँ पे आप व्यू ईमेल पे ये ठीक है? इस तरह एक एक प्रोफेशनल ईमेल हम सेंड करते हैं। अब देखिए मैंने कोई चैट जीपीटी का यूज़ नहीं किया, आपको ऑर्गेनिक वे से, ठीक है? आपको आगे जाके मैं फिर जब कंटेंट राइटिंग पे आएँगे तब भी बताऊँगा कि अगर चैट एआई पे जाता, उठाता भई राइट अ ईमेल उसको उठाता भेज देता फाइनल, ठीक है? तो मेबी आपको चलें इसको क्लोज़ कर देता हूँ।